और अब खबर बेमेतरा से है, जहां पर सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि बेमेतरा जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट ऑफिस में सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिले के सैकड़ों सदस्यों ने निलंबित किए गए कर्मचारियों के बहाली के लिए गुहार लगाई है। 3 कर्मचारियों को कलेक्टर ने धान शॉर्टेज के मामले में निलंबित कर दिया था। सरकारी समिति कर्मचारियों के सदस्यों का कहना है कि धान समय पर उठाव नहीं होने के कारण धान सूख जाता है, जिससे धान शॉर्टेज हो रहे हैं और इसी को लेकर अपनी मांग को कलेक्टर के सामने रखने और कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर गुहार लगाई गई है। मैम, आपका कौन सा पद पे और क्या है आपकी मांग? मैं आशीष राजपूत, समिति प्रबंधक। हमारी मांग केवल यही है कि जो हमारे 3 कर्मचारियों के ऊपर अभी कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई को शून्य किया जाए और शासन हमें सुखद प्रदान करे। वर्ष 2021 में भी शासन द्वारा विलंब से धान का उठाव किया गया था। उस समय 3% तक सुखद को शासन द्वारा मान्य किया गया था और उस राशि की कटौती समिति से न कर उस राशि को शासन ने प्रदान किया। क्योंकि इस वर्ष भी मई जून तक धान का उठाव हुआ है, इसलिए हम सुखद की राशि शासन से मांग कर रहे हैं। हमने लगातार आपके न्यूज चैनलों के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से शासन को लगातार अवगत कराया है कि धान के उठाव में विलंब हो रहा है और विलंब होने के कारण धान में नुकसान सहना पड़ेगा और इस नुकसान को शासन माने, क्योंकि धान खरीदी का कार्य फरवरी में हमारे द्वारा पूर्ण रूप से संपन्न करा लिया गया था और उठाव का कार्य आज दिनांक तक मार्केट के द्वारा पूर्ण रूप से नहीं कराया गया है। आज की स्थिति में भी 1-2 समितियां ऐसी बची हुई हैं, 2-4 समितियां जहां धान शेष है उठाव के लिए और वह उसका उठाव जारी है। तो जब 4 से 6 महीने बाद धान को उठाया जाएगा तो उसमें सुखद होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जब हम धान खरीदी करते हैं तो हमारे पास धान का जो मॉइस्चर होता है वो 13-14% तो होता है और आज की स्थिति में धान का मॉइस्चर 9 से 10% है। तो 3-4% तक तो सुखद आना लाजमी है और हम यही चाह रहे हैं कि 28 फरवरी के बाद जो भी धान उठाव किया गया है उस धान पर हमको रियायत दी जाए और हमारे समितियों के ऊपर जो कार्यवाही की जा रही है उसे शून्य किया जाए, स्थगित किया जाए। किन मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पर? सर, हम लोग सहकारी समिति के समिति प्रबंधक और प्रभारी समिति प्रबंधक आए हैं। जो हमारे 3 समिति कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है धान की सुखद के संबंध में, क्योंकि धान को समय पर नहीं उठाया गया, इसलिए धान में सुखद आई है और समय पर अगर धान उठता तो सुखद तो नहीं आता। अब इसमें हमारे इस कर्मचारी का क्या दोष है? इसमें सुखद के कारण कर्मचारी को जीरो कर शासन की तरफ से उस कलेक्टर महोदय के द्वारा निलंबित किया गया है, जो उचित नहीं है। उसी को हम जो निलंबन किया गया है उसको शून्य किया जाए, ये मांगों को लेकर आए हैं। साझा समिति हम लोग को धान सुखद के तौर पर बिना कोई सूचना के एक तरफा कार्यवाही करते हुए सीधा निलंबित का आदेश निकाल दिया गया, जबकि धान में कमी नहीं आई, धान में सुखद आएगी। इसलिए कितना मात्रा में सुखद जो रिकवरी निकाला गया? मैं टोटल साझा समिति में 67,600 कुछ का खरीदी किया था, उसमें से 370 क्विंटल का सुखद आई, जो 1% भी नहीं होता मान्य से, 0.5% के लगभग होता है वो जो सुखद है। क्या चाहते हैं आप? अब वही है कि अपन कुछ किए नहीं है तो शासन ये जो एक पर्ची कार्रवाई की है उसको वापस ले। क्या कार्रवाई करने से पहले आपको स्पष्टीकरण दिया गया था? कोई सूचना दी गई है, ये मेल के माध्यम से सूचना दी गई है। इससे पहले किसी भी प्रकार की इसके लिए कोई सूचना नहीं दी है।